टेंथ क्लास के आज के सामाजिक के पेपर में 3 प्रश्न एक एक नंबर के मिस प्रिंट है। तो ये बड़ी खुशखबरी उन बच्चों के लिए जिन्होंने ये प्रश्न अटेंड किया है, तो उनको बोर्ड 3 नंबर बोनस के देगा। ये 3 प्रश्न क्या है मैं आपको बता देता हूं कि सेक्शन ए में जो तीसरा प्रश्न है अति लघुरात्मक, उसका चौथा प्रश्न है स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक की जांच कीजिए। जबकि प्रश्न ये होना चाहिए स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी। अब जांच पुस्तक की कैसे की जा सकती है, हम न तो कोई लेखक है, तो यकीन मानिए इस प्रश्न को जिसने अटेंड किया कुछ भी लिखा उसको 1 नंबर दे दिया जाएगा। दूसरा मिसप्रिंट प्रश्न है अपने क्षेत्र में चिपको आंदोलन को लागू कीजिए। जबकि प्रश्न ये होना चाहिए चिपको आंदोलन कहां लागू किया गया, उत्तराखंड में। तो प्रश्न मिसप्रिंट है, 1 नंबर दिया जाएगा छात्रों को, सभी छात्रों को जिन्होंने ये प्रश्न अटेंड किया है। तीसरा मिसप्रिंट प्रश्न है रबी फसल का विश्लेषण कीजिए। जबकि रबी फसल के उदाहरण पूछे जाने चाहिए या रबी फसल कब बोई जाती है ये पूछा जाना चाहिए। विश्लेषण में 1 नंबर के प्रश्न आते ही नहीं है। तो ये 3 नंबर सभी के मिसप्रिंट है। इसके साथ ही आज हम आपको सेक्शन ए की आंसर की बताने वाले हैं सिर्फ 2 मिनट में। देखिए साहब, पहला प्रश्न सेक्शन ए में अबे का जुसेप्पे मैसनी किस देश के क्रांतिकारी नेता थे। जुसेप्पे मैसनी इटली के, तो पहले का सही राइट है इटली। दूसरा प्रश्न द्वितीय विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा राष्ट्र दूरी शक्तियों में सम्मिलित नहीं था। इसका आंसर होगा ब्रिटेन। दूसरे का भी सही, पहले का भी सही। तीसरा प्रश्न जो कि हमने अपने वीडियो में भी डाला था, पहले 2 प्रश्न भी थे और तीसरा प्रश्न तो हर एक वीडियो में था कि बंबई में पहली कपड़ा मिल किस वर्ष लगी थी, 1854। अगला प्रश्न है चौथा, रामचरित पुस्तक किसने लिखी। रामचरितमानस ये पुस्तक लिखी तुलसीदास। छोटी क्लासों का स्तर का बहुत सिंपल प्रश्न है। पांचवा प्रश्न शब्द वेलम का अर्थ है, इसका आंसर है चर्मपत्र। छठा प्रश्न पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया, इसका आंसर है 1994। सातवां प्रश्न पहले का कर्तन दहन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर है पोडू। आठवां प्रश्न निम्न में से अधात्विक खनिज है, तो इसमें देखिए ट्रिक है, अधात्विक में लग रहा, इसका आंसर भी ऐसे शुरू होगा अभ्रक। ये ट्रिक हमने अपने वीडियो में भी डाली थी, हम जो भी बताते हैं ट्रिक से बताते हैं। अगला प्रश्न भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई है, इसका आंसर होगा 7516.6 किलोमीटर। 10वां प्रश्न निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है, इसका आंसर है फ्रांस। 11वां प्रश्न भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, यह तो 5वीं क्लास के बच्चा भी जानता है, भारत में सर्वाधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। 12वां अवैध का प्रश्न भारतीय संविधान में पुलिस किस सूची के अंतर्गत है, राज्य सूची। हर राज्य की पुलिस अलग अलग होती है, उसकी ड्रेस अलग अलग होती है, तो इसका आंसर होगा राज्य सूची। 13वां प्रश्न निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है, तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, आंसर सही है। 14वां प्रश्न निम्न में से कौन राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, यह प्रश्न हमने सभी वीडियो में डाला था और पिछले भी 80 से 90% प्रश्न हमारे ही वीडियो से आए हैं, तो इसका आंसर होगा राजनीतिक दलों को मान्यता देने वाला है चुनाव आयोग, इसका सही आंसर चुनाव आयोग। 15वां प्रश्न भारतीय कौन सी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे, तो देखिए जब भी उपरोक्त सभी किसी प्रश्न में आता है, अगले वीडियो के लिए भी कर रहा हूं, किसी भी पेपर में उपरोक्त सभी लिखा है या ये सभी लिखा है, समझिए आपको कुछ नहीं सोचना, ये सभी आंसर सही है। तो बताइए 15वें का द हो जाएगा, चांदी सोना तांबा तीनों ये सभी हो जाएगा। 16वां नर्मदा नदी पर स्थित बांध है सरदार सरोवर बांध, इसका ऐसा ही हो जाएगा। दूरसंचार का सबसे आधुनिक माध्यम है ईमेल, इसका वह सही हो जाएगा। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, यह 18वां प्रश्न है। अंतिम अवैध का प्रश्न, इसका सही है 1986। अब आइए रिक्त स्थान वाले प्रश्नों में, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले सभी प्रश्न हमारे वीडियो से आए हैं। जो रिक्त स्थान के पहला प्रश्न रिक्त स्थान का है, उसमें आंसर होगा फ्रेडरिक। मैं प्रश्न नहीं बोल रहा हूं, समय की कीमत को समझते हुए। दूसरा रिक्त स्थान का आंसर होगा महानदी। रिक्त स्थान का तीसरा आंसर होगा विनोबा भावे। रिक्त स्थान का चौथा आंसर होगा बौद्ध धर्म। रिक्त स्थान का 5वां आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र। रिक्त स्थान का 6ठा आंसर होगा व्यापार। मैं रिक्त स्थान को एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, रिक्त स्थान का दूसरे का पहला फ्रेडरिक, दूसरे का दूसरा महानदी, दूसरे का तीसरा विनोबा भावे, दूसरे का चौथा बौद्ध धर्म, दूसरे का 5वां प्राथमिक, दूसरे का 6ठा व्यापार। अब आइए अति लघुत्रात्मक प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया, अमेरिका। और इसमें एक प्रश्न और है गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी, ज्योतिबा फुले। बाकी
सब विवरण वाले प्रश्न 1 नंबर के, इसलिए उनके आंसर नहीं डाले जा सकते। आप अपना समय दूसरे चैनल पर बर्बाद ना करें, हमने बिल्कुल सही आंसर डाले। बहुत बहुत धन्यवाद।